और आज हम आपको यही नई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत ने अब अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है और कैसे यहां यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि सर्जरी के बाद अचानक नवाज शरीफ के दिल में भारत के प्रति नफरत वाली धड़कनें इतनी तेज कैसे हो गई। इस सवाल के जड़ में अगर जाएंगे तो आपको पाकिस्तान की सेना का सच नजर आ जाएगा। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए है, दिखावे के लिए है। वहां प्रधानमंत्री कोई भी हो, सत्ता की चाबी हमेशा सेना के हाथों में होती है। पाकिस्तान की भारत नीति पाकिस्तान सेना के हाथ में है। पाकिस्तानी सेना की नजर हमेशा से भारत के प्रति नकारात्मक और ईर्ष्या से भरपूर रही है। पाकिस्तानी सेना की इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध बन जाएं। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रवैये में खतरनाक तरीके से बदलाव हुआ है और वो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी की भाषा बोलने लगे हैं, क्योंकि ऐसे सभी तत्वों को पाकिस्तान में सेना का समर्थन हासिल है। ऐसे हालात में यह भी हो सकता है कि नवाज शरीफ को कट्टरपंथियों और सेना की तरफ से कोई अल्टीमेटम मिल गया हो और इसीलिए उन्होंने अपनी जो अपना पूरा रुख है वो उन्होंने बिल्कुल बदल दिया हो। लेकिन यहां पर जो बात समझ में नहीं आ रही है और जिसको डिकोड करने की कोशिश अब की जा रही है वो यही है कि इससे पहले नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो संबंध देखने में आते थे उनमें कुछ मधुरता जरूर दिखाई देती थी। उसमें ऐसा था कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ दिल का रिश्ता जरूर है और ऐसा हर बार हर बैठक में नजर भी आया। और फिर अचानक नवाज शरीफ उन बातों को भूल गए, खास तौर पर अपनी इस हार्ट सर्जरी के बाद। और अब आने वाले दिनों में आपको भारत की विदेश नीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हाल ही के कुछ महीनों में कश्मीर में अपनी पूरी ताकत लगाई है और जिस तरीके से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उन तमाम प्रोटेस्ट को और अशांति को जिस तरीके से पाकिस्तान ने प्रायोजित किया है, उसके बाद अब आने वाले दिनों में आपको भारत की विदेश नीति में और सख्ती नजर आएगी। और आज के हालात ये हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नवाज शरीफ हो, दोनों एक दूसरे को शायद फोन करने के बारे में फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो कम से कम सोच भी नहीं सकते। अब डीएनए में हम अंतरिक्ष में भारत की सफल उड़ान का एक विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जो आपके मन में गर्व और स्वाभिमान की भावना भर देगी, क्योंकि भारत की ये सफल उड़ान अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के गुरूर को तोड़ने से जुड़ी हुई है। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज की सबसे पॉजिटिव खबर के बारे में बताते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट इनसेट 3DR को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसे GSLV F-05 लॉन्च व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। ये लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया। ये सैटेलाइट मौसम से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठा करेगा। पहले इस सैटेलाइट को 28 अगस्त को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से इसमें कुछ देरी हुई। आज भी लॉन्च टाइम शाम को 4:10 का था, लेकिन इसमें भी थोड़ी देरी हुई और इसे 4:50 पर लॉन्च किया गया। लॉन्च के 17 मिनट के बाद इनसेट 3DR अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। ये उड़ान इसलिए भी खास है क्योंकि GSLV F-05 में स्वदेशी तकनीक से बने हुए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। इससे पहले इसरो रूस द्वारा बनाए गए क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर रहा था। GSLV का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल है। GSLV एक ऐसा मल्टी स्टेज रॉकेट है जो 2 टन से ज्यादा वजन के ऊपर के उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसकी कक्षा में स्थापित करता है। अब यहां पर आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आज के सैटेलाइट लॉन्च को हम ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं। पहले क्रायोजेनिक इंजन तकनीक के मामले में भारत सोवियत संघ पर निर्भर था। क्रायोजेनिक इंजन पर भारत ने 1992 से ही काम करना शुरू कर दिया था। रूस ने क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भारत की मदद भी की। शुरुआती डील के मुताबिक रूस क्रायोजेनिक तकनीक भारत को सौंपने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका के दबाव में रशिया ने भारत को यह तकनीक बाद में नहीं दी। अमेरिका की दलील थी कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करेगा। पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां लगा दी थी। इसके बाद रूस ने भारत को पहले से तैयार क्रायोजेनिक इंजन देने से भी इनकार कर दिया था।
ये भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला वक्त था और रूस और अमेरिका शायद दोनों ने ही ये सोचा होगा कि उनकी मदद के बिना भारत इस तकनीक को विकसित नहीं कर पाएगा। इसके बाद भारत ने तय किया कि वो खुद ही क्रायोजेनिक इंजन बनाएगा। विदेशी मदद रोकने के लिए हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों ने अपना रिसर्च शुरू किया। वैज्ञानिकों को इस मिशन में पहली कामयाबी 10 फरवरी 2002 को मिली। उस दिन पहली बार क्रायोजेनिक इंजन कुछ सेकंड्स के लिए चला था। इसके बाद 4 सितंबर 2002 को यह इंजन 1000 सेकंड तक चला और फिर 12 मार्च 2003 को क्रायोजेनिक इंजन को कमर्शियल तौर पर बनाने की सहमति बनी और करीब 13 वर्षों के इंतजार के बाद आज भारत के लिए गर्व से भरा हुआ दिन आया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल GSLV की ऑपरेशनल फ्लाइट में किया गया है। यहां पर आपको यह बताना भी जरूरी है कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। GSLV रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है, इसलिए इनमें क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। इस तरह के रॉकेट इंजन में बहुत ज्यादा ठंडी और लिक्विफाइड गैसों का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सॉलिड ईंधन की अपेक्षा ये कई गुना शक्तिशाली होते हैं और रॉकेट को बूस्ट करने में मददगार साबित होते हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, चीन और रूस के बाद भारत छठा ऐसा देश है जिसने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित किया है। और आपको यह भी बता दें कि इसी इंजन से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी चांद तक पहुंची थी। यानी अमेरिका ने चांद पर जाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत को तकनीक देने की बारी आई तो परमाणु परीक्षण का बहाना बना दिया। इसलिए आज ये सैटेलाइट लॉन्च भारत के स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ है। हमने आपके लिए आज की कामयाबी से जुड़ा एक स्पेशल वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आपको गर्व के साथ देखना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L40 ignited. L40 performance normal and S130 ignition. Vehicle lifts off from the launch pad. एक बहुत ही शानदार उड़ान, प्रथम चरण पूरी तरीके से प्रज्वलित। GSLV majestically going through the atmospheric phase of flight. ये अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की एक सफल उड़ान है। एक बहुत ही शानदार उड़ान, प्रथम चरण पूरी तरीके से प्रज्वलित। शाम के 4:50 होते ही भारत के वेदर सैटेलाइट ने ऊंचे अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर ली। सवाल यह है कि इस वेदर सैटेलाइट यानी मौसम उपग्रह से देश को क्या फायदा होने वाला है। जिस देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर रहती हो, वहां बिन मौसम बरसात, ओले और बाढ़ जैसी आपदाएं पूरी फसल बर्बाद कर देती है। इसलिए यहां मौसम का पूर्वानुमान बहुत जरूरी है। As you saw today, we had a very successful flight of GSLV Mark II with an indigenous cryo engine. Now this is the third consecutive flight of GSLV Mark II with our indigenous cryo engine, and it demonstrates that gradually we are able to handle the cryogenic engine activity. अगर मौसम की सटीक भविष्यवाणी हो तो आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। वैसे तो अंतरिक्ष में मौसम से जुड़े भारत के कई सैटेलाइट हैं, लेकिन तेजी से बदलते वातावरण के पूर्वानुमान के लिए जियो स्टेशनरी कक्षा में एक उपग्रह की आवश्यकता महसूस की गई, जो लगातार आंकड़े भी उपलब्ध करवा सके। मौसम की सही जानकारी और पूर्वानुमान की देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसरो पहले ही इनसैट 2A, इनसैट 2B, इनसैट 2E, कल्पना 1, मेगाट्रॉपिक, सरल, इनसैट 3A और इनसैट 3D नाम के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर चुका है। इनमें से कल्पना 1 और इनसैट 3D मौसम से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन इस श्रेणी में सबसे नया सैटेलाइट है इनसैट
3DR। ये एक अत्याधुनिक वेदर सैटेलाइट है जो मौसम के पूर्वानुमान से जुड़े हुए आंकड़े लगातार उपलब्ध कराएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज इसी उपग्रह को लॉन्च किया गया। 2210 किलोग्राम वजन वाला ये वेदर सैटेलाइट यहां से प्रक्षेपित होने वाले सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा वजनी है। इसे पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा से 74 डिग्री पूर्व में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सैटेलाइट आने वाले 10 वर्षों तक काम करेगा। इनसेट 3DR एक आधुनिक मौसम उपग्रह है जो 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक 40 स्तरों पर तापमान की जानकारी देगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक 21 स्तरों पर नमी की जानकारी भी यह सैटेलाइट उपलब्ध कराएगा। इनसेट 3DR से मौसम से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां मिलेंगी और साथ ही जमीन और समंदर की सतह की निगरानी और तापमान की भी जानकारी मिलेगी, जिससे संभावित आपदाओं की चेतावनी भी दी जा सकेगी। Pace at which the GSLV Mark II is getting realized also is increasing. We had between the 2014 January when we had the first successful launch. After that, last year August we had the follow-on. Now within a year we have completed one more, and now we are looking forward to putting the next GSLV Mark II in about 6 months' time before March of 2017. इनसेट 3DR में 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर नाम के 2 मौसम संबंधी उपकरण हैं। साथ ही डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और सैटेलाइट एडेड सर्च और रेस्क्यू कम्युनिकेशन से जुड़े हुए भी उपकरण हैं। अब आपको बताते हैं कि ये उपकरण क्या काम करेंगे। इमेजर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 30 मिनट से भी कम समय में पूरी पृथ्वी का, और साउंडर हर घंटे भारत के भूभाग का और प्रत्येक 6 घंटे में हिंद महासागर का स्कैन कर लेगा। इससे तापमान, जलवाष्प और ओजोन की 3D संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। 6 इमेजर चैनल में से 2 चैनल दिन के समय पृथ्वी के हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेंगे और 4 इंफ्रारेड चैनल दिन और रात हर वक्त जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। हर 15 मिनट में इनसेट 3D और इनसेट 3DR की तस्वीरों के मिलान के बाद बादल, वायुमंडलीय हवा और समंदर में बदलाव की बेहतर जानकारी मिल पाएगी। इसमें एक प्रोग्रामेबल स्कैन मोड भी है जो देश के छोटे छोटे इलाकों के बारे में भी मौसम से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां देने की क्षमता रखता है। इससे चक्रवात और तेजी से बदलते मौसम की परिस्थितियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर इस सैटेलाइट से मिलने वाले आंकड़े देश की कृषि और आपदा प्रबंधन में सहायक होंगे और इससे किसान और मछुआरों से लेकर समाज के कई तबकों के लोगों को भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारा ये वीडियो विश्लेषण बताता है कि इनसेट 3DR से जब सटीक जानकारियां मिलेंगी तो मौसम की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इसलिए यहां पर आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से देश को कितना आर्थिक नुकसान होता है। 2015 की ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं से भारत को हर साल 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसमें बाढ़ से 7.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए, आंधी तूफान की वजह से 4,800 करोड़ रुपए और चक्रवाती तूफानों से करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल भारत को होता है। यानी समय पर जानकारी न मिलने की वजह से लोगों की जान तो जाती ही है, साथ ही भारत को हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अब उम्मीद है कि अंतरिक्ष में भारत का नया मौसम उपग्रह इनसेट 3DR मौसम की सही भविष्यवाणी करेगा और प्राकृतिक आपदाओं से देश को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा।